अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। इटली के एक मुर्दा खाने में, एक सर्द खाने में एक पाकिस्तानी बच्चे की लाश पड़ी है, आज़ान, जिसका ताल्लुक पेशावर से था और वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में, बेहतर तालीम की तलाश में यूरोप की तरफ आते हुए इटली में जो कश्ती उल्टी हादसा हुआ उसमें बाकी पाकिस्तानियों के साथ वो भी अपनी जान जो है वो गंवा बैठा। ये जो लाश पड़ी हुई है इसने बड़ा दिल जो है वो दुखा करके रख दिया। उस लाश के ताबूत के ऊपर जो है जो कफन है उसके ऊपर फूल रखे गए हैं, हुकाम की जानब से दिल का निशान बना करके रखा गया है, सुर्ख रंग का। दर्दनाक मंजर है, दिल हिला देने वाला मंजर है। अगर यहाँ पर हम बात करें इन हादसात की तो दो हादसे पेश आए। एक लीबिया से यूरोप के अंदर दाखिल होने वाले लोगों को हादसा पेश आया जिसमें पाकिस्तानी थे, उन्होंने अपनी जान जो है वो गंवा दी। और इसके साथ साथ जो बड़ा हादसा जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है जिसमें कुछ मारूफ लोग भी थे, ख्वातीन और जो जवान थे, मर्द थे, वो सभी शामिल थे। ये हादसात जो हैं ये पेश आए हैं यूरोप के अंदर। जो लोग आते हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब ले करके अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, मुख्तलिफ ममालिक में, ऐसे ममालिक में जहाँ पर सेहत की, जहाँ पर तालीम की, जहाँ पर मुस्तकबिल के बेहतर होने की ज़मानतें मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, इस तरह का सिलसिला मौजूद है। इंतहाई दिल जो है वो दुखा देने वाला वाक़या था। जब मैंने इस सारी सूरत हाल को स्टडी किया तो बच्चा, छोटा सा बच्चा 14 साल जो टीनेजर था, जिसकी अभी उम्र जो है वो उसने अभी तो अपनी टीनेज भी नहीं देखी थी, तो उस बच्चे की लाश जो है यहाँ पर मौजूद है, ये पड़ी हुई है। ये पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के एहसास की लाश है, पाकिस्तानियों के, अहले पाकिस्तान के उस अमल की लाश है कि जिसको हम जिस ज़मीर को जोड़ करके हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पर अगर करप्शन का बाज़ार ना गर्म होता, वहाँ पर अगर जुल्म सितम ना होता, वहाँ पर अकरबा परवरी ना होती, वहाँ पर लूट घसूट ना होती, वहाँ से पैसा चोरी ना किया जा रहा होता, सिस्टम को बेहतर किया जाता, जमहूरियत को अपने रास्ते पर चलने दिया जाता, उसके समरात को, उसके जो फ़ायदे हैं उसके वो अवाम तक पहुँचते। जो सूबों के अंदर तकसीम है, जो वसाइल की तकसीम है, जो पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के बेहतर मौके उनके मुयस्सर होने का अमल है, जो सियासतदान हैं, जो अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार हैं, अगर उन्होंने अपने काम को बेहतर तरीके से किया होता तो आज पाकिस्तान के पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ान की लाश इटली में ना पड़ी होती, जहाँ पर यहाँ इटली के हुकाम ने, यूरोप के हुकाम ने उसके ताबूत के ऊपर जो है वो फूल रखे, दिल का निशान बना करके रखा। एक अलग तरीके से उस बच्चे की लाश को वहाँ पर रखा गया। बच्चे सबके बच्चे होते हैं, ये सांझे होते हैं, ये बड़े दिल रुबा होते हैं, ये बड़े दिल नशीन होते हैं, ये बड़े दिलकश होते हैं बच्चे। तो इस एहसास ने चीर करके रख दिया है कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। हम सहाफ़ी लोग इसीलिए अपने इलाकों के अंदर जो है वो जुल्म, करप्शन और इस्तेसाल की बात कर रहे होते हैं। अब आज़ाद कश्मीर को आप देख लें, या KPK को देख लें, या सिंध को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, आप सूबा पंजाब को देख लें, पाकिस्तान भर के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। ज़रूरत समर की है, यानी कि ये ख़राबी जो है वो ज़ाहिर है हमारे बोलने से, निशानदेही करने से, कहने से यकीनी तौर पर दुरुस्त सिमत पर तो आएगी, उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन मेरी अहले पाकिस्तान से जो जहाँ तक ये मेरी आज आवाज़ जा रही है, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप वो मेहनत अपने घर में कर लें, अपने इलाके में कर लें, अपने कारोबार में कर लें, बच्चों को इस चीज़ का इदराक दिलाएं, इस चीज़ का एहसास दिलाएं। वो कहते हैं ना कि बड़ा खूबसूरत शेर है कि हादसा जो अभी पर्दा अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना इदराक में है। तो ज़रूरत समर की है कि हमें कुछ जिम्मेदारियां खुद भी पूरी करनी है। एज़ वालिदैन हमें कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है, एज़ इलाके के जो बड़े हैं उस हैसियत से हमें कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है। टीचर के तौर पर जो कौम को, अपनी बरादरी को, अपने कुंबे को, अपने कबीले को दुरुस्त सिमत पर गामज़न रखने वाले रहनुमा लोग हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। एक दूसरे के साथ बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ एक दूसरे की गुर्बत ख़त्म करने के लिए, कारोबार के मौके पैदा करने के लिए उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर यही
کہوں گا ایسے راستے اختیار نہ کریں کہ جن راستوں سے چل کر آپ کے پیسے کا ضیاع ہو، آپ کی جانوں کا ضیاع ہو، آپ کی ماؤں کی آنکھوں میں آنسو جو ہیں وہ رکنے کا نام نہ لیں، آپ اپنے آپ کو کھو دیں، اپنے پیاروں کو کھو دیں۔ یہ جو پشاور سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ بچے اذان کی میت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو میرے دل پر بہت گراں ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی اس وقت برطانیہ میں آباد لوگ ہیں وہ رنجیدہ ہیں اس واقعے کو، ان دو واقعات کو لے کر، لیبیا سے یورپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش میں پیش آنے والے واقعے پر، جس میں 4 پاکستانی جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں، جن کی جانیں گئی ہیں، جو پھر اس کے بعد اٹلی میں کشتی الٹی ہے، اس حوالے سے جو واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ہم ظلم کے خلاف بولتے رہیں گے، ہم کرپشن کے خلاف بولتے رہیں گے، ہم استحصال کے خلاف بولتے رہیں گے، ہم ناانصافیوں کے خلاف بولتے رہیں گے، ہم عوامی فنڈ میں خرد برد کے خلاف بولتے رہیں گے، ہم ٹیکس چوریوں کے خلاف بولتے رہیں گے، ہم چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ پاکستان ہو۔ لیکن ہمارے اس بولنے سے، ہمارے اس دستک دینے سے جہاں تک وہ معاملہ چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل پاکستان کو یہ احساس اور یہ ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے علاقوں میں رہیں، وہیں پر اگر جائز طریقے سے آپ کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں، تعلیم کے لیے آپ آتے ہیں، روزگار کے لیے آتے ہیں، ورک پرمٹ پر آتے ہیں، سیف طریقے سے آتے ہیں، تو پوری دنیا میں جائیں، آپ جیسا باکمال کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں آپ کی جان کو رسک ہے، خدا را ایسا راستہ اختیار مت کیجئے، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ اپنے مرکز سے اگر تم دور نکل جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنی دھرتی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ نے کے بعد۔